जब हमारा देश आजाद हुआ तब महिलाओं की स्थिति बेहद सीमित थी। उन्हें घर से बाहर कदम रखने की इजाजत भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा। शिक्षा, जागरूकता और समाज में आई प्रगतिशील सोच ने महिलाओं को एक नई पहचान दी। आज हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं और महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में नए आयाम स्थापित करने लगी हैं। जो लोग ये मानते थे कि महिलाएं केवल घर और परिवार की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं, उनकी सोच को आज की महिलाओं ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया। महिलाएं अब हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर राजधानी जयपुर की कुछ प्रगतिशील, आत्मनिर्भर और समाजसेवी महिलाओं से खास बातचीत की न्यूज़ 21 ने। आइए आप भी सुनिए। हाँ जी, नया साल यानी नई अपेक्षाएं। ये तो आप देखिए कि इंसान अगर संतुष्ट हो जाएगा तो ग्रोथ नहीं होगी। तो जो संतुष्टि है वो काम के साथ आनी चाहिए, पर सरकार को इस साल बहुत ही नीतियां बदलनी चाहिए। जैसे भी आपने सुना होगा, जीएसटी को एकदम उथल पुथल करने की इन्होंने विचारधारा बनाई है। जहां हमारी इकोनॉमी वाइट इकोनॉमी की तरफ जा रही है, उसको वापस इन्होंने हिलाने का विचार ला दिया। क्योंकि अगर आप इतनी जीएसटी लगा देंगे तो एक नॉर्मल आदमी के लिए कपड़ा खरीदना भी भारी हो जाएगा। और जो हमारे कारीगर हैं, जो इतने महंगे हाथ से धीरे धीरे शॉल बनाते हैं, लहंगे बनाते हैं, उस पर अगर 35% की जीएसटी लगा देंगे तो क्या वो कारीगर बेरोजगार नहीं हो जाएंगे? आप यहाँ हैंडलूम की बात करते हैं, आप शिल्पकारी की बात करते हैं, तो उन सब पे जब टैक्स बढ़ता जाएगा तो हम वापस पीछे आ जाएंगे। फिर वो ब्लैक इकोनॉमी चालू होगी क्योंकि अंडर इन्वॉइसिंग होगी। तो क्या सरकार इन लोगों के लिए सोच नहीं रही है? इन्हीं के काम पे 35% लगा रही हैं। तो इससे अच्छा फिर वो चाइना से इंपोर्ट चालू हो जाएगा, लोग हम चाइनीज़ कपड़े पहन के घूमेंगे। तो क्यों नहीं हमारे देश की शिल्पकारी के लिए ऊपर, क्योंकि महंगी चीज़ वही होती है जो हाथ का काम होता है। और जब ये हाथ का काम को ही आप महंगा कर दोगे, 35% जीएसटी जिसे बोलते हैं, वो एक मतलब सोचने लायक भी 2 मिनट की क्षमता नहीं दे रही। उसको सोच के मुझे लग रहा है टैक्सेशन को चेंज करना चाहिए। और महिलाओं को इनको और भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि जहाँ पे बैंकिंग, जैसे नारी शक्ति का बैंक खोला, और बैंकिंग फैसिलिटीज़ में आगे बढ़ाना चाहिए। एक अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी हैंडलूम को लेकर, जो आपने हाथ हाँ की कारीगरी की बात करी, एग्जीबिशन भी लगाई थी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, हाँ जी, उद्घाटन भी करा था। हाँ जी, उसमें भी कई सारे लोग आए थे, महिलाएं इसमें हाँ भी आई थी। हाँ। तो क्या ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए हमारे यहाँ पर, और ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि राजस्थान के बाहर भी, ताकि जो हाथ की कारीगरी करने वाले भले ही महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले? ये बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि अगर हम इस तरह का कार्य करेंगे तो निर्यात बढ़ेगा, विदेशी लोग भी आएंगे। क्योंकि आज जो सिल्क रूट, जो सोने की चिड़िया हमारी कारीगरी की वजह से जाना जाता था, तो अगर हम वापस सोने की चिड़िया बनना चाहते हैं तो अगर हम जिसको दिखाएंगे वही बिकेगा। और एग्जीबिशंस का एक माध्यम होता है, तरह तरह के क्राफ्ट मेले लगें, बाज़ार्स लगें, हर क्षेत्र के लगें और पूरे भारत में लगें। तो आज आप देखिए ना, क्राफ्ट सिटी घोषित की गई है, तो क्राफ्ट सिटी को तो फिर शो करना ही पड़ेगा अपना हुनर और कला और अपने सारी तरह के प्रोडक्ट्स को। और इस तरह के मेले हर महीने आयोजित हुआ जाए, कोई ना कोई, जैसे इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किया है, तो हर मंथ में इनको एक प्रोडक्ट को बहुत उजागर करना चाहिए। तो 12 महीनों हम जैसे मिठाइयों के लिए करते हैं, वैसे इसको करें। केंद्र सरकार भी कई प्रकार की योजनाएं इस प्रकार से चलाती रहती है, लेकिन देखा गया है कि भले ही पुरुष हो या महिला हो, जो भी योजना सरकार की तरफ से चलती है, एक तबके तक आकर वो योजना रुक जाती है, और जो वाकई में जिनको लाभ मिलना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो आप जैसे लोग हैं, आप अलग अलग सेमिनार्स वगैरह करते रहते हैं, आप समाज सेवा भी करते हैं, तो ऐसे में सरकार को क्या आप सजेशन देना चाहते हैं ताकि एक्चुअल जिनको लाभ मिलना चाहिए वहाँ तक वो पहुँचे? मैं आपसे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आप सही बोल रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। वो काफ़ी योजनाएं भी ला रही हैं, फ़ीमेल एजुकेशन के लिए, कंपलसरी एजुकेशन के लिए, विमेन सेफ्टी के लिए, बट वो कहीं ना कहीं जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ पे नहीं पहुँच रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए उन्हें अपॉइंट करने चाहिए, उन्हें कुछ सिस्टम जनरेट करने चाहिए कि वो गांव-गांव में, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, सब जगह वो अपना सेंटर बनाएं। और वो चेक, आज इलेक्शंस होते हैं तब भी तो वो कोने कोने तक पहुंचते हैं ना, तब कैसे पहुंच जाते हैं? तो उन्हें कोने कोने में, घर घर जाके ये श्योर होना चाहिए कि हाँ वो योजना उन्हें पता भी है या नहीं पता। आज आप गांव में जाएंगे, कई घरों में उन्हें योजना ही नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है कि हाँ उनकी बेटी घर में बैठी है, उसे वो पढ़ा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। तो आज जितना एफर्ट सरकार या कोई भी पार्टी
इलेक्शंस के टाइम लेती है, अगर वो पूरा साल भर ले, हमेशा ले, तो मुझे लगता है कि इंडिया कहीं पे भी पीछे नहीं रहेगा। चाहे गांव हो या शहर हो, घर घर में जागरूकता होनी चाहिए कि उनके क्या राइट्स हैं, वो किस तरीके से अपने राइट्स अचीव कर सकते हैं। और फिर ये वापस से मैं वही बोलूँगी, फिर ये डिफरेंस अपने आप ख़त्म हो जाएगा कि पुरुष है या महिला है, हम बेटी को तो नहीं पढ़ा सकते, हम बेटे को पढ़ा सकते हैं, वो बेटी को भी पढ़ा सकते हैं, वो बेटी को काम करने भी भेज सकते हैं। उन तक वो मैसेज सरकार का पहुंचना चाहिए। ऐसी चीज़ों को हटाने के लिए आप भी काम कर रही हैं, आपने अपने एनजीओ के थ्रू ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाया है, तो इस दिशा में और अभी क्या ठोस कदम और उठाने चाहिए? नहीं, देखिए, जैसे जैसे महिलाएं अवेयर होंगी कि उनके राइट्स हैं, वो सुरक्षित होंगी बाहर जाने के लिए, तो ऑफ कोर्स महिलाएं आगे आएंगी और काम करेंगी। अभी सबसे बड़ी समस्या एक ये आ जाती है कि सुरक्षा बहुत एक बड़ी मुद्दा है, जो कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि वो देर तक काम नहीं कर सकती, वो जा नहीं सकती। तो मैं समझती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सारे परिवारों को, अपने बेटों को, अपने जो घर में पुरुष होते हैं, उनको सबसे बड़ा ये सीख दे कि जिस तरह तुम्हारी माँ और बहन है घर में, उसी प्रकार दूसरे की भी माँ बहन और जो भी भाभियाँ हैं, तो उनकी इज्जत करे। एक बार जब ये लेवल हो जाएगा कि सब लोग एक दूसरे की इज्जत करने लग जाएंगे, पुरुष लोग ये समझ जाएंगे कि महिलाओं को भी पूरा अधिकार है बाहर निकल के सब कुछ करने का जो वो कर रहे हैं, तो आई थिंक ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पर हाँ, इसमें समय लगेगा। और जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि एक दो महिलाओं का भी केस आए, पर ये तो करोड़ों की संख्या में एक दो आए हैं ना, तो हम उन एक दो केसेस को लेकर ये नहीं सोच सकते कि महिलाओं के लिए राइट बनाना गलत है, क्योंकि वो करोड़ों की संख्या में अपराध तो होते रहते हैं, वो महिला करे चाहे पुरुष करे चाहे बच्चे करे। तो अपन अपराध को देखते हुए तो कभी कोई सुलझाते नहीं किसी बात को। तो ऑफ कोर्स अभी भी ज़रूरत है, बहुत सारे राइट्स महिलाओं को मिलने चाहिए, और सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सुरक्षा के लिए भी सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जैसे ही रात पड़ती है तो पुरुष ही नहीं, महिलाएं तो बिल्कुल ही नहीं दिखती है जो पुलिस वाले होते हैं, और पुलिस वाले आदमी भी नहीं दिखते, पुरुष भी नहीं दिखते। तो ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसमें क्या आपको लगता नहीं है, भले जो फिल्म इंडस्ट्री है, भले वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या साउथ हो जी, उसमें जिस प्रकार से एक हीरोइन का जो चित्रण किया जाता है, उसे एक सिर्फ एक यूज़ करने वाले प्रोडक्ट की तरह उसको फिल्माया जाता है, कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री भी जिम्मेदार तो नहीं है महिलाओं की इस स्थिति के लिए? इंडस्ट्री तो देखिए कमर्शियल काम करती है, वो उनका तो अपना एक तरीका होता है, कमर्शियल पिक्चरें बनाएं, फिल्में बनाएं और पैसे कमाएं। पर बहुत सारी ऐसी भी फिल्में आती है जिनको अवार्ड भी मिलते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि कैसे एक महिला को अपने आप खड़े होना चाहिए और अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए या अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। तो हम गलत चीज़ क्यों सीखें? हम अगर हमारी नज़रिया सही है तो हम सही चीज़ें ही सीखेंगे। तो हाँ, ऐसी पिक्चरें और बने, और फिल्मों में जितना हो सके उतना आई थिंक महिलाओं के लिए कम से कम दिखा। जितनी भी महिला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, आई थिंक वो तो ये हमेशा दिखाने की कोशिश करती हैं कि कैसे महिला को आगे बढ़ना चाहिए और कैसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो ये लड़ाई तो अभी जारी है, ये बहुत लंबी लड़ाई है, और ये यहाँ ही नहीं, विदेशों में भी चल रही है अभी, कि महिलाओं को अभी बराबर आने में काफ़ी समय लगेगा। तो उनको खुद को अवेयर होना पड़ेगा, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि वो अवेयर हो अपने राइट्स के लिए। जैसे इन्होंने बताया कि उनको पता ही नहीं कि हमारे ये सारे अधिकार हैं। पहले तो सबको ये भी लगता था कि हमारा ये अधिकार ही नहीं है कि हम भी जाके पढ़ाई करें। तो सरकार भी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो माता पिता हैं, जो घर वाले हैं, वो इस बात को अवेयर हो जाएं, पुरुषों को ये सिखाएं कि कैसे महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए और कैसे उनको भी आगे बढ़ने देना चाहिए। तो आई थिंक तब धीरे धीरे ये प्रोसेस लंबा ज़रूर है, पर एक दिन होगा। सरकार ने महिलाओं को बराबरी की शक्ति दी है, पर एक तबका महिलाओं में ऐसा है जो अपनी ताकत का गलत यूज़ करके, जैसे गलत केस करना आदमियों पे और उसको गलत यूज़ में लिया जाता है। ऐसी महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए हैं। देखिए, ऐसी महिलाओं से मैं यही विनती करूंगी कि आप कोई ऐसा काम न करें कि जो आगे सरकार अगर कोई योजना बनाए तो वो डर जाए, या कुछ महिलाओं के फेवर में कोई चीज़ होने वाली हो तो इन चीज़ों को देख के, इन आपके एक्शंस को देख के सरकार बाकी महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना करे, और हम महिलाओं को एक साथ होकर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ना कि किसी कोई लॉ को हमके उसके गलत फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सारे लॉ बनाए जाते हैं। तो यही निवेदन करूँगी कि उनका गलत फ़ायदा ना उठाएं, जहाँ ज़रूरत हो उनको ज़रूर इस्तेमाल करें, पर गलत फ़ायदा ना उठाएं। और जो इस प्रकार के जो भी केस भी हमने हाल में बेंगलोर में सुना, अभी दिल्ली से भी एक ऐसा केस आ गया है, तो ऐसे केसेस को देखते हुए क्या लगता है आपको?
यही है कि आप एक तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक आप अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं करेंगे कोई आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर हाँ, जो हमें दी है सिक्योरिटी उसका गलत इस्तेमाल ना करें और बाकी तो घर वाले ध्यान रखें और सरकार से भी यही है कि और अच्छे योजना बनाएं कि जो सब फॉलो कर सकें। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए आज की जो हम 2025 की बात तो कर रहे हैं, आगे बढ़ने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि आज की परिस्थितियों को देखकर पति पत्नी के अंदर में आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होना या होना ये विवाद की जड़ तो नहीं हो सकती? देखिए, पति पत्नी के अंदर तो आपसी वो पति पत्नी ही समझ, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, सबका वर्क ऑफ नेचर अलग होता है, क्योंकि आज महिलाएं भी काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के काम को हम सम्मान दें, एक दूसरे का काम समझें हम और उनकी रिस्पेक्ट करें। ऐसे नहीं कि महिला का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और पुरुष का इंपॉर्टेंट है, ये नहीं सोचना चाहिए हमें। इससे महिला और पुरुष दोनों के बीच में सहमति भी रहेगी और उनका रिलेशन भी अच्छा रहेगा, कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। करीब कई सालों से नज़रिया धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है। पहले जहाँ पर लड़के को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब अगर किसी के घर में सिंगल फीमेल चाइल्ड भी है तो उसे भी उतनी ही अच्छी तरीके से पाला जा रहा है, उसे उतनी ही सुविधाएं दी जा रही हैं। तो नज़रिया तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी इस नज़रिए को चेंज होने की और भी ज़्यादा आवश्यकता है? नहीं, आपकी बात सही है। नज़रिया तो डेफिनेटली चेंज हुआ है। पहले लड़कियों को बाहर जाने नहीं दिया जाता था, वो बाहर जाती हैं, रात भर भी काम करके आती है, नाइट शिफ्ट्स भी करती हैं। तो नज़रिया तो चेंज हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा और समय लगेगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप को थोड़ा सा अभी भी इनसिक्योरिटी या जो भी आसपास का माहौल है उसको सुधरने की ज़्यादा ज़रूरत है कि लेडीज़ को भी उतनी इक्वली देखा जाए, उनकी तरफ आकर्षित नहीं होकर उनको समझा जाए कि भाई ये भी हमारे जैसी कोई नॉर्मल है, तो हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो रात को बाहर जा रही है तो उसको गलत एंगल से नहीं देखा जाए कि रात को जा रही तो मतलब इसका चरित्र सही नहीं है या कुछ भी है, बल्कि उसका और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, उसके साथ सहमति देनी चाहिए कि भाई तुम अकेले जा रही तो हम तुम्हारी मदद करते हैं जाने या आने में। तो नज़रिया तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा इन सब चीज़ों को बदलने के लिए।